हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम बात कर रहे थे मगध एम्पायर के बारे में। इसमें हमने हर्यांका डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट डायनेस्टी हुई है मगध एम्पायर में, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन इंग्लिश। अबाउट द शिशुनाग डायनेस्टी, as you know, I have already told you in the Haryanka dynasty that the last ruler was Nagdashak. Nagdashak was an unworthy ruler. Nagdashak. Nagdashak was an unworthy ruler. So people got disgusted and elected Shishunag. Shishunag as the king, and who was Shishunag? Shishunag was the minister of the last king. So he was the minister of the last king Nagdashak, and people elected Shishunag as the next ruler. The most important achievement of the Shishunag was the destruction of Pradyota dynasty of Avanti. So Shishunag is the one who destroyed the Pradyota dynasty of Avanti. So he was the one who destroyed this dynasty. This brought an end to the 100-year-old rivalry between Magad and Avanti. So we are talking about Magad Empire, and there was a rivalry which lasted over 100 years between Magad and Avanti. And as Shishunag destroyed Pradyota dynasty of Avanti, he got Avanti as the part of Magad rule. Right? Shishunag was then succeeded by Kalashok, who was also known as Kakavarma. He was succeeded by Kalashok, and his reign is important. Whose reign? Kalashok's reign is important. Why? Because he was the one during whose reign the second Buddhist council in Vaishali occurred. So his reign is important because he convened the second Buddhist council in Vaishali. So that is why the reign of Kalashok is important. So this is it about Shishunag dynasty in English. अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे. So Shishunag डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई? जब शिशुनाग जो थे वो एक मिनिस्टर थे, उनको राजा बना दिया गया. ठीक है. तो हमें पता है कि मगध एम्पायर में जो हर्यांका डायनेस्टी थी उसका लास्ट रूलर कौन थे? नागदशक थे. ठीक है, नागदशक थे. और नागदशक एक अनवर्दी रूलर थे, मतलब वो अच्छी तरह से रूल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको हटा के उनका जो मिनिस्टर था शिशुनाग, उन्हें मगध का नेक्स्ट किंग अपॉइंट कर दिया गया. ठीक है. शिशुनाग के काल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने जो अवंती की प्रद्योता डायनेस्टी है, मतलब प्रद्योता राजपाट था, जो प्रद्योता, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और अवंती को अपने रूल में, अपने एम्पायर में मिला लिया था. ठीक है. अवंती और मगध में काफ़ी समय से एक राइवलरी चल रही थी. 100 साल के लगभग की जो राइवलरी रही है मगध और अवंती एम्पायर के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया शिशुनाग ने प्रद्योता डायनेस्टी को हरा के. ठीक है. और अवंती को अपने रूल में, मगध एम्पायर में मिला लिया. ठीक है. इसके बाद शिशुनाग को सक्सीड किसने किया? कालाशोक ने सक्सीड किया. कालाशोक. ठीक है. और कालाशोक के समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके रेन में उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको ऑर्गेनाइज़ करवाया था. और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई थी? उन्होंने वैशाली में ऑर्गेनाइज़ करवाई थी. ठीक है. कब? 383 BC के समय में. ठीक है. तो कालाशोक के टाइम पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो शिशुनाग डायनेस्टी के हैं कालाशोक, उनके टाइम पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि उन्होंने वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये थी बात शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंद डायनेस्टी के बारे में. थैंक यू सो मच.